दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी थी और हमने गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों पे विस्तार से चर्चा की थी और मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। आज हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे और कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है, यानी गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में अगर हम बात करें तो नाम आता है यमुना का, और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा छोटी छोटी अनेक नदियाँ हैं जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। और पीछे कल की तरह गंगा का जो मैप है, यानी गंगा का बहाव क्षेत्र है, उसका जो मैप मैंने बना रखा है और मैंने ये भी दर्शा रखा है कि जो गंगा नदी है आपकी वो किस किस राज्य से बहती है, ठीक है। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ऊपर आपको एक धारा दिख रही है इसका नाम है अलकनंदा, और इधर जो धारा दिख रही है इसका नाम है भागीरथी। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ हैं वो देवप्रयाग में मिलती है, और आगे जो नदी निकलती है उसका नाम क्या होता है, गंगा होता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें आपने समझ ली। उसके बाद में ये गंगा नदी के नाम से बहती है और ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आगे बांग्लादेश तक बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा कहा जाता है। ये हमने बात कल की थी। आज हम गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको समझाने से पहले, यानी इस चित्र के माध्यम से सारी नदी आपको समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात कही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चित्र को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको इस चित्र सहित, यानी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये चित्र सहित आपको नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये गंगा नदी तंत्र हमारा कंप्लीट होगा तो मैं उसके कंप्लीट नोट्स हैं, 7-8 पन्ने होंगे या पेज होंगे, वो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा। तो वहाँ से आप चित्र सहित और आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे। जैसे यमुना नदी है तो आपको एकदम लिखी हुई मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ चित्र के माध्यम से भी आपको वहाँ पे नोट्स में चित्र मिल जाएगा। तो आप आराम से देख लेना, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले जो गंगा में दाईं ओर से मिलती है उस नदी का नाम है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी जिसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद या ग्लेशियर से होता है, और ये लगभग गंगा के समानांतर बहती है, ठीक है। तो जिस प्रकार गंगा का उद्गम हमने देखा, मुख्य रूप से 2 धाराओं के मिलने से गंगा का निर्माण होता है, और जो एक धारा है जिसका नाम है भागीरथी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और दूसरी नदी है जिसका नाम है अलकनंदा जो संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो इसी प्रकार उत्तराखंड में एक ग्लेशियर और आता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमनद। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। तो यहाँ पे ये ग्लेशियर आपको दिख रहा है, इसका नाम है यमुनोत्री, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये नदी इस प्रकार बहती हुई यूपी में एक स्थान है प्रयागराज, बहुत ही फेमस स्थान है, आप सभी जानते हैं प्रयागराज के बारे में। वहाँ पे आके ये नदी है वो यूपी में आके, यानी यूपी में एक स्थान है प्रयागराज, वहाँ पे ये नदी आके कहाँ, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्थान लिख लीजिए प्रयागराज, ठीक है। ये है आपकी यमुना नदी। और यमुना नदी के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इसकी लंबाई आप लिखना चाहें तो यहाँ पे ये नदी कौन सी है, यमुना, ठीक है। इसकी लंबाई है वो 1376 किलोमीटर, ठीक है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किस नदी की, यमुना नदी की, और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इसका बहाव क्षेत्र देखते हैं, यानी ये उत्तराखंड राज्य से निकलती है, ठीक है। ये उत्तराखंड का एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से ये निकलती है, इसका मतलब ये उत्तराखंड में बहेगी। उसके बाद में आप देखेंगे ये उत्तराखंड यानी यूके यानी उत्तराखंड और यूपी, ये मैं मिटो रहा हूँ आप समझाना, यूपी की बॉर्डर पे बहती है, ठीक है। उसके बाद में ये जाती है हरियाणा में,
या बाउंड्री देखेंगे हरियाणा की। उसके बाद में ये जाती है दिल्ली, ठीक है। उसके बाद में ये फिर से यूपी में आ जाती है, ठीक है। आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये नदी किस प्रकार बहती है। ये मैंने आपको भाव क्षेत्र बता दिया, यानी उत्तराखंड और यूपी की बॉर्डर पे बहती है, तो इसलिए उत्तराखंड में बहती है। और साथ में कई बार ये इसका भाव क्षेत्र यूपी में भी चला जाता है। उसके बाद में ये हरियाणा में जाती है, उसके बाद में दिल्ली में जाती है, फिर यूपी में आ जाती है और यहाँ पे प्रयागराज के पास ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिएगा, इस नदी का उद्गम मैंने आपको बता दिया, इसका विलीन या गंगा में कब मिलती है, किस स्थान पे मिलती है, ये भी आपको बता दिया। और कहते हैं कि जो ये प्रयागराज है, यहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता था, गंगा, यमुना, सरस्वती। वर्तमान में कहते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, यानी उसकी धारा यहाँ पे नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो इसके अलावा यमुना नदी की हम बात कर रहे थे, तो यमुना नदी के किनारे कुछ प्रमुख जो शहर हैं वो बसे हुए हैं, वो कौन कौन से याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने दिल्ली लिख रखा है, तो ये दिल्ली शहर है, वो इस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में यूपी में 2 स्थान है, एक है मथुरा, दूसरा आपका है आगरा। इसके अलावा एक स्थान आता है जिसका नाम है इटावा। तो यानी यूपी में 3 मुख्य जो नगर हैं वो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मथुरा, आगरा, इटावा 3 यूपी के शहर हैं और तीनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित हैं या बसे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा, यमुना नदी की सहायक नदियों पे बात करते हैं, तो यहाँ पे यमुना नदी की सहायक नदियाँ, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यमुना नदी की राइट साइड यानी दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो 4 नदियाँ हैं, प्रमुख रूप से आती है। एक हमारे राजस्थान की नदी आती है, यानी राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी, जो राजस्थान की एक प्रमुख नदी मानी जाती है, ठीक है, जिसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो हम राजस्थान की नदियाँ जब पढ़ेंगे तो उस समय चंबल के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफली आपको समझा रहा हूँ। तो आप सभी जानते हैं एमपी से एक नदी निकलती है, एमपी में इंदौर स्थान है, वहाँ का एक इंदौर में एक स्थान है महू, और महू में जनापाऊ की पहाड़ी है, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये पहाड़ियाँ बना रहा हूँ मैं, ये जनापाऊ पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? जनापाऊ पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे बहती है। उसके बाद में ये एमपी और यूपी की बॉर्डर पे बहती है, और इसके बाद में ये इटावा के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम आता है मुरादगंज, वहाँ पे आके ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार देखिएगा, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल, और चंबल की सहायक नदी इधर से एक खमनौर की पहाड़ियों से आएगी, राजसमंद से बनास नदी, ठीक है। तो इस प्रकार ये गंगा नदी तंत्र का निर्माण होता है, और गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा क्या है? नदी तंत्र है, बेसिन है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिएगा, मुख्य रूप से कौन सी सहायक नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, ठीक है। इस प्रकार याद रखिएगा। इसके अलावा एक नदी और आती है, ये कहाँ से है? जनापाऊ पहाड़ी एमपी में है, ठीक है। इसी के पास यहाँ पे आप देखेंगे मालवा का पठार क्षेत्र स्थित है, और मालवा के पठार से एक नदी निकलती है एमपी से जिसका नाम है सिंध नदी, ठीक है। ये भी यमुना में यूपी में जाके मिल जाती है। तो ये हो गया आपका मालवा पठार, ठीक है। और ये जो नदी है इसका नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा चंबल, ठीक है। और ये जो नदी है इसका नाम आप लिख लीजिएगा सिंध। ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, यानी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा सिंध, इसके बाद में बेतवा नदी आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे अधिकांशतः नदियाँ हैं जो यमुना की सहायक नदी है वो एमपी से निकल रही है, ठीक है, एमपी से निकल रही है। जैसे आगे एक नदी आएगी बेतवा, जो आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकलेगी, विंध्याचल पर्वत माला या पर्वत श्रेणी यहाँ से, और ये भी श्रेणी कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। तो यहाँ से भी एक नदी निकलेगी जिसका नाम है, क्या नाम है? बेतवा। ये भी जाके यूपी में गंगा में, सॉरी यमुना में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 नदियाँ हैं मुख्य रूप से। एक नदी और मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी यहाँ पे एमपी में एक श्रेणी और है जिसका नाम है कैमूर श्रेणी या कैमूर पहाड़ी। यहाँ से
एक नदी फिर निकलेगी जिसका नाम है केन नदी। ठीक है, ये सिंध हो गई, ये बेतवा हो गई और ये आपकी केन नदी हो गई जो कि कैमूर श्रेणी से निकलती है और जाके यूपी में मिल जाती है। फतेहपुर स्थान पड़ता है यूपी में, वहाँ पे ये नदी है वो जाके यमुना में मिल जाती है और यमुना जाके प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यानी यमुना गंगा की सहायक नदी है और यमुना की 4 प्रमुख नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं। एक तो है चंबल, उसके बाद में चंबल है वो एमपी में जनापाव पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में सिंध आती है जो मालवा पठार से निकलती है। उसके बाद में बेतवा व केन नदियां हैं। बेतवा जो विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, केन जो कैमूर श्रेणी से निकलती है और ये जो सारे श्रेणियाँ हैं ये एमपी में है। ठीक है, और देखिएगा आप, जब ये बेतवा और केन नदियाँ हैं ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पे बहती है और यूपी और एमपी वाला जो नीचे आप मैप में देखेंगे वो बॉर्डर है और जो रीजन है उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो ये बुंदेलखंड के पठार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। आपसे पूछ लिया जाए, एग्जाम में से आ जाए कि बुंदेलखंड पठार में बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो बेतवा व केन, यानी बेतवा व केन नदियाँ हैं वो बुंदेलखंड के पठार के ऊपर से बहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, ये तो हो गई यमुना नदी की सहायक नदियाँ। हम बात कर रहे थे गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो दाईं ओर से गंगा में मिलती है, तो यमुना हो गई। उसके बाद में आप देखेंगे एक नदी है क्रमनाशा नदी। ठीक है, क्रमनाशा नदी के बारे में बहुत कम बातें हैं, ये बिहार से निकलती है। अब देखिएगा, ये तो कैमूर श्रेणी है जो कि एमपी में है और एक बिहार में जिला है जिसका नाम है कैमूर, यहाँ से निकलती हुई और ये यूपी और बिहार की बॉर्डर पे बहती हुई, यूपी और बिहार की बॉर्डर पर ये बहती हुई यूपी और बिहार की बॉर्डर में पर ही क्या है, गंगा में मिल जाती है। यानी जो आपकी कैमूर जिला है बिहार का, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। क्या नाम है, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा और आपको चित्र भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी है जो बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और ये इधर बिहार है इधर यूपी है। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों की बॉर्डर पे बहती है और इन दोनों राज्यों की बॉर्डर पर ही गंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, अब देखिएगा एक नदी आती है, मुख्य नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो कि यूपी से निकलती है। अब आप देखेंगे अधिकांशतः नदियाँ, चाहे वो यमुना की सहायक नदियाँ हो चाहे वो गंगा की सहायक नदियाँ हो, वो एमपी से निकल रही है। ठीक है, कर्मनाशा को अगर हम छोड़ दें तो सिंध, बेतवा, केन और चंबल चारों नदियाँ हैं वो एमपी से निकल रही है। इसके अलावा यमुना जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद में एक नदी आती है सोन नदी जो भी एमपी से निकलती है, जो कि एमपी से निकलती है। इसका ये जो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी जो कि कहाँ पे है, एमपी में है, वहाँ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी है ये आप देखेंगे एमपी में बहती है, उसके बाद ये यूपी में जाती है, फिर ये बिहार में जाती है। यहाँ पे ये मिटो रहा हूँ मैं, बिहार में जाके ये आप देखेंगे सोनपुर के पास, सोनपुर के पास ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी, सोन नदी। तो ये आपकी नदी होगी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है एमपी में। ठीक है, और अमरकंटक पहाड़ी से एक प्रमुख नदी निकलती है जो अरब सागर में गिरती है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये सोनपुर में जाके बिहार में मिल जाती है। सोन नदी है, सोनपुर में जाके गंगा में मिल जाती है। बिहार में क्या मिल जाती है, ये गंगा में मिल जाती है। अब देखिएगा ये जो सोन नदी है ये अमरकंटक पहाड़ी एमपी से निकलती है। इसके अलावा जो ये सोन नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद। रिहंद नदी है जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकल के ये एमपी में प्रवेश करती है और एमपी में बाद में ये एमपी और यूपी में बहती हुई ये जाके यूपी में जाके ये मिल जाती है, किस में मिल जाती है, सोन नदी में। यानी ये नदी आपकी हो गई रिहंद नदी। ठीक है,
रिहंद नदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ में ये बहने के बाद एमपी में जाती है, एमपी में प्रवेश करती है और एमपी और यूपी की बॉर्डर पे बहती है और यूपी में जाके ये सोन नदी में मिल जाती है और सोन नदी आगे सोनपुर में जाके, यानी जो कि बिहार में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है। अब देखिएगा रिहंद नदी है, ये इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इस नदी पर एमपी यूपी की बॉर्डर पर एक बांध बना हुआ है, एमपी यूपी बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है, इसी नदी के नाम पे है रिहंद बांध, ठीक है। रिहंद बांध है वो एमपी और यूपी की बॉर्डर पर बना हुआ है, किस नदी पे, रिहंद नदी पर। और इसी नदी पे ये बांध बना हुआ है, इसके कारण इसके पीछे एक बड़ा जलाशय है वो बन जाता है, यानी ये आप देखेंगे इस प्रकार एक बड़ा जलाशय आपको दिखेगा, इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, ठीक है। तो याद रखिएगा जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वैसे तो यूपी और एमपी की बॉर्डर पे है, लेकिन ये यूपी में स्थित है, ठीक है। इसका अधिकांशतः हिस्सा है वो यूपी में आता है और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये आपका रिहंद नदी पे बना हुआ है और रिहंद नदी पर यूपी और एमपी की बॉर्डर पर रिहंद बांध बनाए गए हैं, जिसके कारण इसके पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है और इस जलाशय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा ये मैंने बहुत सारी आपको नदियाँ बताई, वैसे हमने देखा एक तो दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है गंगा में, उसका नाम है यमुना, और यमुना की बहुत सारी सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई। इसके अलावा दूसरी नदी जिसका नाम आता है कर्मनाशा, तीसरी नदी आती है आपकी सोन, जो सीधी गंगा में मिल रही है, ठीक है। ये सिंध बेतवा कैन चंबल ये तो यमुना में मिल रही है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ जो गंगा में मिलती है, तो कर्मनाशा गंगा में मिल रही है, ठीक है, और सोन मिल रही है। इसके अलावा एक यहाँ पे आप नदी देखेंगे सोन के पास, ये बिहार से निकलती है, इसका नाम है पुनपुन नदी, ठीक है। ये नदी भी आपकी बिहार से निकलती है और बिहार में ही पटना के पास ये गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, पुनपुन नदी, एक छोटी नदी है। और आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो गंगा की है। और ये किस राज्य की प्रमुख नदी है, किस राज्य की प्रमुख नदी है, तो बिहार राज्य की प्रमुख नदी है पुनपुन नदी, वैसे छोटी नदी है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा मैंने आपको यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ बताई वो मैंने आपको दाईं साइड की बताई, राइट साइड की नहीं बताई, राइट साइड की बताई, लेफ्ट साइड की नदियाँ मैंने आपको नहीं बताई। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे एक नदी आती है टोस नदी, जो कि बाईं साइड की यमुना की सहायक नदी है, आपको नोट्स में मिल जाएगा वायकादा लिखा हुआ, ठीक है, टोस नदी, ठीक है। इसके अलावा हिंडन नदी आती है एक ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऋषि गंगा, हनुमान गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना में किस साइड से मिलती है, तो आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड से मिलती है। नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो आप देख लेना, ये चित्र ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष स्टडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी हमारा जो गंगा नदी तंत्र है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। गंगा नदी तंत्र हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने गंगा नदी का उद्गम पढ़ा, गंगा नदी के बारे में सामान्य जानकारियाँ पढ़ी, जैसे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, इसको जीवित व्यक्ति का दर्जा कब मिला, बहाव क्षेत्र क्या है, इसका कैचमेंट एरिया क्या है, ये सारी बातें की। इसके अलावा हमने गंगा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ी जो बाईं ओर से मिलती है पिछले वाली वीडियो में। आज हमने गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ पढ़ी, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आप याद कीजिएगा गंगा नदी की दाईं ओर और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, और सारा आप गंगा नदी तंत्र ही याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।